हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान का अपवाह तंत्र, लगभग हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक प्रवाह, अरब सागरीय अपवाह और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत कुल अपवाह तंत्र का 60% जल आता है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत 17% जल का प्रवाह अरब सागर की ओर होता है और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत 23% कुल जल का भाग बंगाल की खाड़ी में नदियां ले जाती हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्यतः नदियों से पूछे जाते हैं कि कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदी आती है और कौन कौन सी नदियों में सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कौन सी आंतरिक प्रवाह वाली है। लूनी की सहायक, माही की सहायक, साबरमती, पश्चिमी बनास, चंबल, बनास, इनकी सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़े से ट्रिकी प्रश्न आते हैं क्योंकि नामों को लेकर, नदियों के नामों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और लूनी या माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ जो कि 60% भाग जल का वहन करती है कुल अपवाह क्षेत्र का। इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं, देखिए इनके नाम याद करना ज़रूरी है। घग्गर, कांकनी, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, खारी, खंडेला, तुरतमती, नीमड़ा, रोहिली, कुकुंद, भंगाणा, द्रव्यवती। तो देखिए एक बार फिर से, घग्गर, कांकनी, कांतली, मेंथा, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ घग्गर, कांकनी, कांतली, इस कांकनी को मसूरदी भी कहते हैं, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, खारी, खंडेला, तुरतमती, नीमड़ा, रोहिली, कुकुन, भंगाणा, द्रव्यवती। पहले तो आप इनके नाम याद कर लीजिए और फिर इन याद करे हुए नामों को मैप में देखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए अरब सागरीय अपवाह तंत्र में लगभग जो 17% जल का प्रवाह होता है उसमें 4 नदियां मुख्य हैं, लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास। लूनी की जो सहायक नदियां हैं उसमें देखिए सूकड़ी, सगाई, सागी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, गुइया, सरस्वती नाला और मित्री। माही की सहायक नदियों में सोम, झाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, एराव, इरू, भादर। साबरमती की सहायक नदियों में सेई नाड़ी, हथमती, वाक्कल, वेतरक, माजम, मेशवा, ये प्रमुख साबरमती की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी बनास की सहायक नदियों में सूकड़ी, कुकड़ी, गोहलन और धारवेल। सूकड़ी, कुकड़ी, गोहलन और धारवेल, ये अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की नदियों। अब देखिए चंबल जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेकर जाती है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है बनास, पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, क्षिप्रा, गुजाली, ब्राह्मणी, इज, कुराल, आलनिया, मेज, चाकन, सीप और कुनू। बनास जो कि खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, बेड़ज, मेनाल, कोठारी, खारी, बांडी, मानसी, मोरेल, इन नदियों का जल लेकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, जो कि चंबल में रामेश्वर नामक जो स्थल है वहाँ पर मिलती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए आपको इनके नाम याद करने हैं तो जल्दी जल्दी से मेरे साथ में बोलते जाइए। आंतरिक प्रवाह 60% जल जिसके अंतर्गत घग्गर, कांकनी, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, खारी, खंडेल, तुरतमती, नीमड़ा, रोहिली, कुकुंद, भंगाणा, द्रव्यवती नदियाँ आती हैं। लूनी की सहायक नदियों में सूकड़ी, सगाई, सागी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाही, गुइया, सरस्वती नाला और मित्री नदी आती है। माही और उसकी सहायक नदियों में सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, एराव, इरू और भादर नदियाँ आती हैं। साबरमती की सहायक नदियों में सेई नाड़ी, हथमती, वाकल, वेतरक, माजम, मेशवा नदियाँ आती हैं। पश्चिमी बनास की सहायक नदियों में सूकड़ी, कुकड़ी, गोहलन और धारवेल नदियाँ हैं।
बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में मुख्य नदियां हैं चंबल और बनास। चंबल की सहायक नदी है बनास, पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, क्षिप्रा, गुजाली, ब्राह्मणी, इज, कुराल, आलनिया, मेज, चाकन, सीप, कुनु। बनास की जो सहायक नदियां हैं उसमें बेडश, मेनाल, कोठारी, खारी, बांडी, मानसी और मोरेल, ये प्रमुख नदियां हैं बनास की सहायक नदी। तो ये था मित्रों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि राजस्थान के अपवाह के तंत्र के अंतर्गत अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है: आंतरिक प्रवाह, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो ये था मित्रों हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने देखा राजस्थान का अपवाह तंत्र और उसमें जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करें। जय भारत, जय हिंद।